नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पुष्कर भट्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात करते हैं इष्टकाल के बारे में। इष्टकाल जो हमारे भारतीय हम कह सकते हैं वैदिक गणित ज्योतिष का मूल है या आधार है, क्योंकि इष्टकाल के द्वारा ही जन्म पत्री का निर्माण होता है। पहली इकाई इष्टकाल ही है। सबसे पहले इष्टकाल निकाला जाता है और उस इष्टकाल के द्वारा लग्न स्पष्ट किया जाता है और इष्टकाल के द्वारा ही दशांतर दशाएं बनाई जाती हैं। तो इसलिए सही इष्टकाल का जब ज्ञान होगा तभी जन्म पत्री भी सही बन पाएगी और तभी हमारा फलित भी सटीक और 100% सही होने की उम्मीद है। तो इसलिए इष्टकाल का जन्म पत्रिका निर्माण में, जन्म पत्रिका बनाने में सबसे अहम भूमिका है या सबसे अति आवश्यक शुद्ध इष्टकाल का बनना बहुत जरूरी है। तब इष्टकाल कहते किसको हैं? इष्टकाल का भाव ये है कि सूर्योदय से लेकर के बच्चे के जन्म समय तक कितना समय व्यतीत हो गया है, या सूर्योदय से लेकर के जन्म समय तक, जन्म काल तक के समयांतराल को जितना समय व्यतीत हो गया है उसको घटी पल्लू में निकालना है। घटी पल्लू में ही उसको इष्टकाल हम कहेंगे। घंटे मिनटों में जानना आज के समय में आसान है, लेकिन उसको घटी पल्लू में परिवर्तित करना पड़ता है। स्थानीय सूर्योदय से लेकर के जन्म के समय तक का जो समय व्यतीत हो गया है घटी पल्लू में इष्टकाल कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का समय 24 घंटे का होता है और इसी को घटी पल्लू में यदि निकाला जाए तो ये 60 घटी होता है, जिसको अहोरात्र कहा जाता है। तो हमारे ज्योतिष में 60 घटी का अहोरात्र कहा जाता है। और इष्टकाल को भी घटी पल्लू में निकालने के लिए हमको स्थानीय सूर्योदय से जन्म समय तक का अंतराल को 2.5 से गुणा करके हम उसको घटी पल्लू में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि घंटे मिनटों को घड़ी पल में परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल सामान्य सी बात है। 1 घंटे के बराबर 2 घटी 30 पल होते हैं, अर्थात 150 पल का 1 घंटा होता है, 60 मिनट होते हैं। इसी प्रकार यदि हम उसको और छोटे इकाई के रूप में जाने तो 1 मिनट में 2 पल 30 विपल या 2.5 पल जिसको हम कह सकते हैं, ये है। उसके आगे यदि और थोड़ा हम विचार करते हैं तो 1 घंटे में 24 मिनट होते हैं। इसकी मदद से हम आगे देखेंगे उदाहरण के द्वारा कि घंटे मिनटों को किस प्रकार घटी पलों में बदल सकते हैं। तो अभी ये बात आप सबके समझ में आ गई कि इष्टकाल क्या है। स्थानीय सूर्योदय से लेकर के बालक के जन्म समय तक के जो समय अंतराल, जो समय बीत गया, उसको घटी पलों में जानना इष्टकाल है। उसको घटी पलों में निकालना इष्टकाल कहलाएगा। अब इसको जानने के लिए हम ये उदाहरण की मदद से समझते हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म 15 मई 2024 दिन में 10 बजे 10 AM, जन्म स्थान पूना है और वहाँ का स्थानीय सूर्योदय भी दे दिया गया है 6 बजे है। तब सबसे पहले जन्म समय 10 बजे का है और स्थानीय सूर्योदय है 6 बजे का। उस 10 घंटे 0 मिनट में से 6 घंटा 0 मिनट घटाया तो 4 घंटे बच गए। अब इन 4 घंटों को घड़ी पल में बदलने के लिए घंटे को 5 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, तब उसका 2.5 गुना हो जाएगा। तो 4 को 5 से गुणा किया 20 हो गया और 2 से भाग दिया तो 10 शेष बचे, 10 भाग फलाया। तब हम कह सकते हैं कि पूना में 15 मई 2024 10 बजे के समय जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका इष्टकाल 10 घटी 0 पल होगा। ये तो हो गया एक तरीका।
जिसका जन्म सूर्योदय से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक हुआ है। तो साधारण सी बात थी, 10 सूर्योदय के बाद जब भी समय बढ़ता जाएगा, 6 बजे सूर्योदय हुआ है, 6 से आगे 6:05, 10 मिनट, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, इसी प्रकार 12 बजे तक का जिस भी बच्चे का समय है उसको हम जन्म समय है उसको इस प्रकार इष्टकाल बना सकते हैं। यदि 12 बजे बाद का समय है तो बिल्कुल साधारण सी बात है, जो 12 बजे के बाद का समय होगा तो दिन में 12:01, 2 मिनट या 1 बजे, 2 बजे, तो 12 बजे के बाद के समय में हम 12 जोड़ते जाएंगे। 1 बज गया है तो 13 बजे हो जाएगा, 1300 आवर्स को कहते हैं। एवरी टाइम टेबल में भी आप सब जानते होंगे 1300 बजे या 13 बजे। तो 13 में से 1 बजे का जन्म है किसी का, तो 13 में से 6 घटा दिया जाएगा। यहाँ पर आप लिखकर हम समझ सकते हैं, ये किसी बच्चे का जन्म यहाँ पर 1 PM दिया किसी ने, सपोज 1 PM हो गया, तो 1 PM का मतलब 1×12 बराबर 13, 13 बजे का जन्म हम कह सकते हैं। तो 13 में से, फिर 13 में से यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 6 घटाया तो बच गया 7, 7 को 5 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, 7×5 = 35, 2 से भाग देने पर 17 मिनट 30 पल, अर्थात इष्टकाल हो गया 17 - 30 पल। जिस बच्चे का जन्म दोपहर में 1 बजे हुआ है तो उसमें 12 जोड़ करके हमने निकाल लिया। तो अब दोपहर 12 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक जिस भी बच्चे का जन्म होगा तो उसको हम इसी प्रकार 12 जोड़ते जाएंगे। ठीक रात को 12 बजे के बाद फिर उसमें 24 जोड़ा जाएगा। रात को 12 बजे के बाद रात का किसी का 1 AM का जन्म हो गया, रात को 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाता है। यदि किसी का रात 15 मई रात को 1 AM का जन्म है तब उसके लिए हम इसमें 25 हो गया, और 25 को 25 घंटे यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो 25 में से 6 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 19, अर्थात जन्म से लेकर के रात को 1 बजे तक 19 घंटे का समय अंतराल आ गया। अब इस 19 घंटे को हमने यहीं पर कर सकते हैं, 19 को 5 से गुणा किया आ जाएगा 95, और 95 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 45, 2 47 आ जाएगा, और 30 पल यहाँ बच जाएंगे, अर्थात इष्टकाल आ गया 47 - 30 पल। अब रात को यदि किसी बच्चे का जन्म 1 बजे हुआ है तो उसमें 24 जोड़ दिया हमने, और 24 पे 25 आ गया, और 25 घटी 0 मिनट, घंटा 0 मिनट में से 6 घंटा सूर्योदय घटाया तो 19 घंटे आ गए। 19 को गुणा किया 5 से, 2 से भाग दिया तो हमारे को 47 घड़ी 30 पल इष्टकाल हमारा आ गया। तो ये था दोस्तों इष्टकाल के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सूर्योदय में से, जन्म समय में से सूर्योदय घटाएंगे, जो शेष बचता है उसको 2.5 से गुणा करेंगे, अर्थात 2.5 से गुणा करने का तरीका है 5 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, जो 2 से भाग देकर जो अंक प्राप्त होंगे हमको वो होंगे इष्टकाल घटी पल। यदि जन्म समय सूर्योदय से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक है तो जन्म समय में कोई जोड़ घटाव नहीं किया जाएगा, जन्म समय से सीधे सूर्योदय घटा दिया जाएगा तो इष्टकाल आ जाएगा। जन्म समय दोपहर 12 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक है, 11:59 तक है, तो उसमें हम 12 जोड़ देंगे, और 12 जोड़ के जो घंटा मिनट आएंगे उसमें सूर्योदय घटा देने से वही आगे
सेम वैसी प्रक्रिया होगी। 5 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, उसका 2.5 गुना हो जाएगा और इष्टकाल हमारा घटी पलों में आ जाएगा। यदि रात को 12 बजे से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक है, तब उसके लिए हम उस समय में, जो यहाँ सामने दिख रहा है आपको, रात को 1 बजे का जन्म है तो उसमें हमने 24 जोड़ दिया। 24 जोड़ने से 25 आ गया। 1 बजे में 24 अंक जोड़ा, 25 आ गया। उस 25 में से सूर्योदय घटाया तो 19 घंटे हमको मिल गए। 19 घंटे में हमने 19 घंटे को घड़ी पल में बदला तो उससे हमको इष्टकाल 47 घड़ी 30 पल प्राप्त हो गया। इस तरह इष्टकाल निकालने की सरल विधि आपके समक्ष। और भी अन्य विधियों से इष्टकाल निकाला जाता है, वो केवल गुणा भाग का अपना तरीका है। लेकिन इष्टकाल की मुख्य परिभाषा है वो यही है कि सूर्योदय से लेकर के जन्म काल तक के समय अंतराल घटी पलों में, उसको हम इष्टकाल कहते हैं। ये अब आप अपने तरीके से करें, गुणा भाग करके समझ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। फिर और आने वाले नए वीडियो में और अन्य नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।